ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्रीमती रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्ण। जय जय श्री राधा रमन। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन्हीं दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम तुलसीदासाय नमः। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम गौरीपतये नमः। ओम श्री सपत्निका लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः। ओम हनुमन्ते नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः इति मंत्रेण आचमनं कुर्यात्। श्री युगलबीज मंत्रेण प्रणयो कुर्यात्। कथा प्रारंभ होत है, सुनहो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। लीला रघुवर की कहूँ, आए जो सरदार। हाथ जोड़ विनती करूं, सब जन बारंबार। जो सज्जन लीला में आए हैं, कर दया न शोर मचाएंगे। जो विघ्न करेंगे लीला में, वह नर निश्चर कहलाएंगे। भगवान राम जी के आगे यहाँ बैठे जो सब भाई हैं। बीड़ी सिगरेट और तंबाकू पीने की सख्त मनाही है। भगवान राम जी का चरित्र शोभा मन हरन रसीला है। सज्जन मत स्वांग समझ लेना, भगवान राम जी की लीला है। अब अच्छा अब लीला होती है, सब ग्रामवासी आंखें खोलो। हे प्रभु राम की कथा सुनो, भगवान राम की जय बोलो। भगवान राम की जय बोलो। राम कथा के रसिक भक्ति रसी मति धीर। आय सो आसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कृत कहूँ कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गहूँ आवहूँ पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड का 158वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। सूर्य दोहा से। देव पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण रमा, विगत विनोद सिया रमा। सो अज प्रेम भक्ति बस रमा, कौशल्या के गोद सिया रमा। देव पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलहीन बैठे जनु मोती। उनके नीलकमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नाखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती अस्थिर हो गए हो। रेख कुलीस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटी किंकनी उदर त्रे रेखा, नाभि गंभीर जान जहीं देखा। चरण तलों में ब्रज ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नुपुर पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, ही हरि नख अति शोभरोरी। उस मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं।
हृदय पर बा के न कि बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छबिसाई। दोई दोई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरनै पारे। कंठ संख के समान उतार चढ़ाव वाला, 3 रेखाओं से सुशोभित है और थोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतुलियां हैं, लाल लाल ओंठ है। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तो तरे बोला। किंचकन किंचिकन कच कुंचित गभु आरे, बहु प्रकार रचि मातु संवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकनी और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत झगुलिया तनु पहिराई, तानु पानी बिचरनी मोहि भाई। रूप सकहीं नहीं कहीं श्रोति शेषा, सो जानई सपने हूँ जेहि देखा। देव पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। शरीर पर पीली झोंगली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। दुख संदोह मोह पर रमा, ज्ञान गिरा गोतीत सिया रमा। दंपति परम प्रेम बस कर रमा, शेषो चरित पुनीत सिया रमा। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के बस होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासी नह दुखदाता। जिन्ह रघुनाथ चरण रति मानी, तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस कै राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने बस में रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भ्रिकुटी विलास नचाबै ताहि, अस प्रभु छाड़ी भजिय कहु काही। मन करम बचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करिहई रघुराई। भगवान राम उस माया को भाव के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। एहि विधि शिशु विनोद प्रभु किन्हा, सकल नगर बासन ही सुख दिन्हा। ले उछंग कवहूँ कहल रावै, कवहूँ पालन घाल झुलावै। देव पूज पद कमल तुम्हारे,
सुर नर मुनि सब होय सुखारे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा को की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या निशिरमा, दिन जात न जान सिया रमा। सूत स्नेह बस माता रमा, बाल चरित कर गान सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेह बस माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। एक बार जननी अनहवाए, करे सिंगार पलना पौढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा। बहुरी मातु तहवा चल आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्टदेव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गए जननी शिशु पही भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था। यहाँ किसने लाकर बैठा दिया? इस बात से डरकर पुत्र के पास गई और वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। इहा उहा दोई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कानी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराए हुए देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख राबा माता ही निज रमा, अद्भुत रूप अखंड सिया रमा। रोम रोम प्रीति लागे रमा, कोटि कोटि ब्रह्मांड सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रूप में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अनगिनत अगणित अनगिनत रवि शशि शिव चतुरानन, बहु गिरि सरित सिंधु महिकानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाओ, सो देखा जो सुना न काओ। अगणित सूर्य चंद्रमा से ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी ना थे। देखी माया सब विधि गाढ़े, अति सभित जोरे कर ढाढ़ी। देखा जीव नचावै जाही, देखी भगति जो छोड़ई ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि यह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है।
तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मोदे चरणनि सिरुनावा। विस्मयवंत देखि महतारे, भय बहोरे शिशुरूप खरारे। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकला। अब आंखें मूंदकर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। अस्तुति करी ना जाय भय माना, जगत पिता मैं सूत करी जाना। हरि जननी बहुविधि समुझाई, यह जानी कतहूँ कहसी सुनुमाई। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गए कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। माता कौशल्या को जहां जा रहे वहां राम जी दिखाई दे रहे हैं, पूजा करने जा रहे वहां भी देख रहे हैं, पालना पर देख रहे सोए हुए हैं। बार बार कौशल्या विनय रमा, करई कर जोर सिया रमा। अब जन कबहूँ व्यापे प्रभु रमा, मोहि माया तोरी सिया रमा। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे। बाल चरित हरि बहुविधि किन्हा, अति आनंद दसन्ह कह दिन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीत जाने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करन कीन्ह गुरु जाई, विप्रनः पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारियो सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ाकर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आबत तजि बाल समाजा। वचन और कर्म से अगोचर है वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते। जिनका वेद नीति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चितरमा, इत उत अवसर पाई सिया रमा। भाजी चले किलकत मुख रमा, दधि ओढ़न लपटाई सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए,
सारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन्ह कर मन इन्ह सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुर गृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु, पिता और माता ने उनको यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है, वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। कर तलबान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन्ह बिथिन बीरह रही सब भाई, जिन्ह बिथिन बिहरही सब भाई। थकीत होही सब लोग लुगाई, देव पूज पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं, रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर बासी नर नारी रमा, वृद्ध अरु बाल सिया रमा। प्राण हुते प्रिय लागत सब रमा, कहूँ राम कृपाल सिया रमा। देव पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बोलाई, बन मृग्या नित खेल ही जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी, दीन प्रीति निरपहि देखा वहीं आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाणों से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। राम भगवान शिकार जब खेलने जाते थे, जो बाण से राम भगवान का बाण से मृग मरता था, उस स्वर्ग चल जाता था शरीर को छोड़ करके। जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपू कहीं अजु अनुजन समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। आय सुमांगी करहि पुर काजा, देखी चरित हर सई मन राजा।
देव पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीह अजय रमा, निर्गुण नाम नरूप सिया रमा। भगत हेतु नाना विधि रमा, करत चरित्र अनूप सिया रमा। देव पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। जो व्यापक अकल निरवयव इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका ना नाम है ना रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे, जहां तप जग जोग मुनि करही, अति मारिच सुबाहु डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जहां वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरही न निशाचर पापी। तब मुनि बर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतेरौ हरन मही भारा। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गया कि वे पापी राक्षस भगवान के मारे बिना ना मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। ऐसा विश्वामित्र सोच रहे हैं। एहू मीस देखो पद जाई, करि बीनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण गैना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। देव पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। बहु विधि करत मनोरथ रमा, जात लगी नहीं बार सिया रमा। करि मंजन सरौ जल रमा, गए भूप दरबार सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। कौन? विश्वामित्र जी। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊं ले विप्र समाजा। कर दंडवत मुन ही सन्मानी, निज आसन बैठा रही आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारी कीन्ही अति पूजा, मौसम आजो धन नहीं दूजा। विविध भांति भोजन कर बाबा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणनी मेल सुत चारे, राम देखी मुनि देह विसारे। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों के मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि
अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। इतना सुंदर राम जी थे। तब मन हरसी बचन कहराओ, मुनि अस कृपा न की नहीं काओ। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाभऊ बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। राजा दशरथ बोल रहे हैं विश्वामित्र जी से। असुर समूह सताबहि मोहि, मैं जाचन आयहु नृपतोहि। अनुज समेत देहूँ रघुनाथा, निशिचर बध मैं हो बसनाथा। देव पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह तुम्हें बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित रमा, तजहु मोह अज्ञान सिया रमा। धर्म सुजस प्रभु तुम को रमा, इन्ह कह अति कल्याण सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनि राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कमुलानी। चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहे बिचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊं आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देऊं निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी गौ धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सूत प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कहाँ निशिचर अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत रावणी और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सोनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि सुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सूत दो, तुम मुनि पिता आन कहीं को। तुम मुनि पिता आन नहीं को, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होई सुखारे। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं और दूसरा कोई नहीं। ऐसा दशरथ जी बोले जब वशिष्ठ जी समझाए थे राजा को। तो सौंपे भूपरि सिंह सुतरमा, बहु विधि देई असीस सिया रमा। जननी भवन गए प्रभु रमा, चले नाई पद शीस सिया रमा।
राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष पुरुष सिंह दो वीर हर सिरमा, चले मुनि भय हरन सिया रमा। कृपा सिंधु मति धीर रमा, अखिल विश्व कारण करन सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के रूप भी कारण हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुह खाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नीलकमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्राह्मण देव मैं जाना, मोहिनीति पिता तजेऊ भगवाना। श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई परम सुंदर है। विश्वामित्र जो को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़ का क्रोध करि धाई। एक ही बान प्राण हरि लिन्हा, दीन जानित ही निज पद दीन्हा। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उनके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथ ही जिया चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दिन्ही। जाते लगाना क्षुधा पिप्यासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझाते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास ना लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पिक प्रभु रमा, निज आश्रम आनि सिया रमा। कंद मूल फल भोजन दिन रमा, भगति हित जान सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। अब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुन झारी, आप रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ के रखवाले पर रहे। सुनी मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम तेहि मारा, सत जो जन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र पार जा गिरा। पापक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। मार्य असुर द्विज निर्भयकारी, अस्तुति करहि देव पुनि जारी। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार से राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया।
तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह पुण्य कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन्ह विप्रन्ह परदाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र जदपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कहीं, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देख जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि बर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। गौतम नारी श्राप बस रमा, ओपल देह धरि धीर सिया रमा। चरण कमल रज चाहति रमा, कृपा करहु रघुबीर सिया रमा। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या साप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पर सत पद पावन सुख न साबन, प्रगट भई तप पूंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सनमुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पूलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी, जुगल नयन जलधार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोभा को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उनका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरजु मन कीन्ह प्रभु कहूँ चिन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण ही जा आई। फिर उसने मन में धीरज धर कर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्बल माने से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही और पवित्र स्त्री हूँ, और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दिन्हा, अति भल किन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखऊं भरी लोचन हरे, भव मोचन इह लाभ शंकर जाना। बीनति प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊं बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम्मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छोड़ने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा। इसी
आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करते रहे। जेहि पद सूर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज सम, धीर धर्यो कृपाल हरि। एहि भांति सिधारि गौतम, नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। जिन चरणों में परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों का ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आप ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। आप इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर, जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि रमा, कारण सहित दयाल सिया रमा। तुलसीदास सठ अस प्रभु दीन बंधु हरि रमा, कारण रहित दयाल सिया रमा। तुलसीदास सठ जेहि भुज रमा, छाड़ी कपट जंजाल सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। मास प्रायण 7वां विश्राम। धन्यवाद। कल पुनः 211 दोहा से स्टार्ट करेंगे। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी, सदा करहूं कल्याण। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। जो जन जहाँ से आय हूँ, कथा सुने हूँ मन लाय। अपने अपने धाम को विदा हों हर साय। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में आए, कहें दंडवत प्रभु सुन, तुम ही कहो कर जोर। बार बार बर मांग हूँ, हर सीध हूँ श्री रंग। पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। जाहु पवन सुत शयन करो, मानस भय विश्राम। नाथ तुम्हारे दास को, सिद्ध करो सब काम। हरि शरणन गुरु शरणन, शरणन गौरी गणेश। तुलसीदास प्रभु के शरणन, शरणन अवध नरेश। राम लखन श्री जानकी, भरत शत्रुघ्न भाई। कथा विसर्जन करत हूँ, ईर्षि शेष नवाय। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। श्रोतागण कर जोरी कर, सबको सीताराम, सबको सीताराम। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करो न करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन। करो न करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरे तार दो भगवन। दर्द की दवा तो मेरे पास है, दर्द की दवा तो मेरे पास है।
हाँ जिंदगी दया की मैं भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। हाँ चिंता है प्रभु तुझको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाए। हमें जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान। हंसते तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास तेरे गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्यादर्विनं तमेव, तमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।